जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब विश्वामित्र जी राजा जनक को बताते हैं श्री राम और लक्ष्मण के बारे में कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे इन्होंने असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है, जिसका सारा जगत साक्षी है, और ये शील और बल के धाम है। तब दोस्तों अब आगे देखिए क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कहीं न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं आपका पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। दोस्तों, राजा ने कहा कि मैंने आपके चरणों के दर्शन कर मैंने पुण्य का प्रभाव जो है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो सुंदर श्याम वर्ण गौर वर्ण के दोनों भाई हैं, ये आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हकै प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहिज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। दोस्तों, जो वो कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्म और जीव का आपस में प्रेम होता है, उसी तरह इनमें आपस में प्रेम है दोनों भाइयों में, और इनकी जो आपस की प्रीति है बहुत ही पवित्र और सुहावनी है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। दोस्तों, राजा उनको देखते ही रह गए और दृष्टि हटाना ही नहीं चाहते, अर्थात दृष्टि वहीं की वहीं रुकी है। शरीर बहुत प्रसन्न और आनंदित है। अब मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें अपने नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, अहाँ बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। दोस्तों, राजा ने उन्हें एक सुखदायक जो स्थान था, जो महल था, वहाँ पर उन्हें जाकर ठहराया और उसके बाद उनकी पूजा और सेवा करके विदा मांगकर वो अपने घर को गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके
भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था दोस्तों। अब वहाँ पर सारे ऋषियों के साथ भोजन किए गए, विश्राम करके भाई लक्ष्मण के साथ बैठे। ये प्रहर जो था दिन, वो प्रहर भर का ही दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी जान गए लक्ष्मण के मन की बात, और फिर क्योंकि वो भगवान है, वो भक्तों की भक्त वत्सलता उनके अंदर बहुत ही होती है दोस्तों, तो वही उमड़ आई और फिर गुरु से आज्ञा पाकर उन्होंने सकुचा कर कहा है मुस्कुरा के। देखिए क्या कहेंगे वो। नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आय सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत लय आऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। दोस्तों, भगवान ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण इस नगर को देखना चाहता है तो मैं दिखा लाऊं। सुनी मुनि सुकहा बचन सप्रीति, कसना राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवक को सुख देने वाले हो। दोस्तों, वो कह रहे हैं आप क्यों नहीं ऐसा करेंगे। गुरु जी ने कहा क्योंकि आप तो हमेशा भक्तों के लिए ही सब कुछ करते हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं, इसीलिए आप इस नीति का पालन कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सब की नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। दोस्तों, उन्होंने आज्ञा दे दी कि जाकर नगर को देख आओ और इस मतलब दिखला लाओ और नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो, जो अपना सुंदर रूप है इसको दिखाकर। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों
चरण कमलों की वंदना करके चली। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गई। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोस्तों, जब श्री राम लक्ष्मण चले तो उनकी शोभा देखकर जो और सब बालकों के झुंड थे इनके पीछे लग गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण की शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। दोस्तों, शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग का चंदन लगा है, अर्थात सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं। दोस्तों, तो जैसा जिसका रंग था उसी के अनुसार चंदन लगा है। पीले वस्त्र हैं और हाथों में धनुष बाण भी सुशोभित है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सिरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रयमोचन। सिंह की समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। दोस्तों, उनकी शोभा ऐसी है कि देखने में वो इतने हष्ट पुष्ट हैं दोस्तों, कि सिंह की समान गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर सुंदर माला है गजमुक्ताओं की, और सुंदर लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं, और तीनों तापों को छुड़ाने वाला उनका बहुत ही सुंदर चंद्रमा के समान मुख। काननि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्ति मति शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कर्णफूल धारण किए हैं कानों में और चित्त को चुरा लेने वाली उनकी चितवन भी बहुत मनोहर है और तिरछी और सुंदर भौहें हैं दोस्तों उनकी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। दोस्तों, सिर पर चौकोनी टोपियां हैं, घुंघराले बाल हैं और वो सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक, अर्थात नख से शिखा तक, एड़ी से चोटी तक, जो भी कहें दोस्तों, सुंदरता ही सुंदरता, शोभा ही शोभा है। जहाँ चाहिए जैसी शोभा वैसी ही है। दोस्तों, इतनी उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है जब वो उस नगर को देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले अध्याय में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जय श्री राम, नमस्कार।